हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव का फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। आपको फिगर में दिखाया गया है कि यह एक रेक्टेंगुलर वेव है। इसको स्क्वायर भी मान सकते हैं, स्क्वायर भी रहेगा तब पर भी थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, या स्क्वायर टाइप का हो जाएगा या स्क्वायर टाइप का। ऐसे देखने में लग रहा है ये रेक्टेंगुलर वेव है कि ये कोई रेक्टेंगुलर वेव है। इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट करके बताइए, जिसका वैल्यू जो है सर एफ ऑफ टी का जो वैल्यू है, एफ ऑफ टी का वैल्यू आपका वी एस है जब आपका 0 इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन इक्वल टू टी बाई 2 है, समझे। और एफ ऑफ टी इक्वल टू आपका क्या है सर, माइनस वी एस है जब आपका टी बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू आपका क्या है, टी है। तो कह रहा है कि ये जो आपका सर, ये जो आपका रेक्टेंगुलर वेव है, इसका फोरियर सीरीज ऑब्टेन करके देखिए। कर आप जानते हैं सिमेट्री पहले जानते हैं, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो आपका क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा, समझे। और एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू यदि एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ टी हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमारा ये फंक्शन को हम थोड़ा सा रिड्रॉ इधर भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटा सकता हूँ। चलो लिख देते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना है सर, वी एस है। कब, जब 0 इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन इक्वल टू टी बाई 2 है। एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है सर, माइनस वी एस है जब टी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू टी है। इसको मैं मिटा देता हूँ। इस फंक्शन को मैं पूरा कंप्लीट इधर मैं वेव फॉर्म को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इधर ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना। तो देखने से लग रहा है कि ये जो फंक्शन है वह इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। माने एफ ऑफ टी, ये मान लो टी है, ये क्या है, माइनस टी है। तो एफ ऑफ टी पर आपका क्या है सर, आपका वी एस है। एफ ऑफ माइनस टी पर आपका कितना है, माइनस वी एस है। माने एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या, माइनस वी एस का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ टी। माने इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है ये वेव। इसलिए जो वेव है ये आपका ऑड फंक्शन है। क्या सर, ऑड फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन, कोई वेव ऑड फंक्शन रहता है तो आप जानते हैं कि ए नोट क्या होता है, आपका 0 होता है। एन क्या होता है, 0 होता है। वनली आपका क्या होता है, बी एन प्रजेंट होता है। क्या प्रजेंट होता है, बी एन प्रजेंट होता है। वनली सिर्फ क्या प्रजेंट होता है, बी एन प्रजेंट होता है सर। मतलब आपका ए नोट 0 हो जाएगा, ए एन 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका बी एन प्रजेंट होगा ना। चूँकि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन है, चूँकि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो दिया हुआ फंक्शन है, ये जो दिया हुआ रेक्टेंगुलर वेव है, ये आपका कौन सा वेव है, सॉरी कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो बी एन इक्वल टू आप लिखते हो, बी एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 4 अपॉन टी 0 से टी बाई 2 एफ ऑफ टी इंटू सिर्फ साइन टर्म, साइन एन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, यही हो जाएगा। तो अब देखो तो क्या लिख सकते हो, बी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 अपॉन टी 0 से टी बाई 2, एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है, 0 से टी बाई 2 तक, 0 से टी बाई 2 तक आपका कितना है, वी एस इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या लिख सकते हो, बी एन इक्वल टू लिख सकते हैं 4 वी एस अपॉन टी, 4 वी एस अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, कितना हो जाएगा, 0 से टी बाई 2। मतलब बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 वी एस अपॉन टी, माइनस ले लो, माइनस 4 वी एस अपॉन टी, कितना हो जाएगा, कॉस एन इंटू 2 पाई बटा टी, एन ओमेगा भी बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, एन ओमेगा टी, ठीक है। तो एन 2 पाई बाई टी इंटू ओमेगा का वैल्यू पुट किए हैं, एन तो एन है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू क्या रखोगे, टी बाई 2, क्या हो जाएगा, माइनस, चूँकि माइनस तो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, टी का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, कॉस 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब मैं मिटा सकता हूँ। तो आपका वैल्यू क्या आएगा भैया, देख लो इधर पहले,
बी एन इक्वल टू आपका आया है, बी एन इक्वल टू कितना, -4vs अपॉन एन इंटू 2π/t इंटू टी। एन है 2π/t लिख दिए ओमेगा को, टी तो टी लिख दिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos n पाई, cos n पाई -1। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो तो बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर ले जाओ माइनस, तो कितना हो जाएगा 2vs, कितना हो जाएगा, ये 2 बचा ना, 2vs अपॉन कितना n पाई, इतनू कितना हो जाएगा, ले जाओगे तो 1 - cos n पाई। ये हो जाएगा ना ये रिलेशन। अब देखो तो जब n का वैल्यू रखो, n का वैल्यू जब n आपका क्या रहे, ऑड, n आपका ऑड रहे, n आपका ऑड कहने का मतलब है 1 3 5 7 रहेगा, तो 1 रखोगे तो cos पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 4vs अपॉन कितना हो जाएगा, देखो आपका b1 आपका कितना हो जाएगा, b1 रखोगे तो 2vs अपॉन पाई, और 1 रखोगे तो cos पाई cos -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 2, माने 4vs अपॉन कितना हो जाएगा पाई। तो अब उसी तरह आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ आप देख सकते हैं b2 इक्वल टू आप रख के देखो, b2 इक्वल टू रखोगे तो 2vs अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 - cos 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, b2 आपका 0 हो जाएगा। b3 क्या हो जाएगा सर, 2vs अपॉन 3 पाई, कितना हो जाएगा 2vs अपॉन 3 पाई, 1 रखोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माने 4vs अपॉन कितना हो जाएगा 3 पाई। तो उसी तरह b4 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। b5 आपका कितना हो जाएगा सर, b5 आपका आ जाएगा 4vs अपॉन 5 पाई, यही आ जाएगा। b6 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपका जब n का वैल्यू आपका इवेन रहेगा, जब n का वैल्यू आपका क्या रहेगा, इवेन रहेगा, तब जो है bn का वैल्यू 0 हो जाएगा। bn का वैल्यू 0 कहने का मतलब है कि आपका इसमें इवेन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होगा। इवेन हार्मोनिक्स कहने का मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसको, चलो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसको मैं मिटा दूँ, चलो आपका क्या आ गया सर, देख लो इधर पहले, देखो तो वेन n इज इवेन, तब bn इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, वेन n इज ऑड, तब आपका bn इक्वल टू कितना हो जाएगा, n ऑड रखोगे तो इसका वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4vs अपॉन कितना n पाई, जहाँ n इक्वल टू आपका क्या है 1 3 5 7 9, इस तरह हो जाएगा। तो ये आपका bn का एक्सप्रेशन आ गया। मैं थोड़ा सा bn वाला भी लिख देता हूँ, bn इक्वल टू कितना है 2vs अपॉन n पाई इंटू 1 - cos n पाई। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हमने फोरियर सीरीज लिखा था कभी a0 प्लस a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस a3 cos 3 ओमेगा टी प्लस a4 cos 4 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस b1 cos b1 sin ओमेगा टी प्लस b2 sin 2 ओमेगा टी प्लस b3 sin 3 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट। और इसी को हमने लिखा था, क्या लिखा था सर, a0 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n ओमेगा टी प्लस bn sin n ओमेगा टी।
ए लिखा था ना। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना, जो सिंगल ओमेगा है, चूँकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ ओमेगा है, ओमेगा कहने का मतलब है 2πf है। तो यहाँ जहाँ ओमेगा सिंगल रहे, जहाँ ओमेगा सिंगल रहे, यहाँ भी ओमेगा सिंगल है, यहाँ भी ओमेगा आपका सिंगल है, तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। ये आपका फंडामेंटल है सर। जहाँ टू ओमेगा रहे उसको सेकेंड हार्मोनिक्स बोलते हैं। जहाँ 3 ओमेगा रहे, 3 ओमेगा, उसको थर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं। जहाँ 4 ओमेगा रहे, 4 ओमेगा, उसको फोर्थ हार्मोनिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ हार्मोनिक्स। ये क्या हो जाएगा, B4 sin 4 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट। तो जहाँ 4 ओमेगा फोर्थ हार्मोनिक्स, जहाँ 5 ओमेगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स भी फ्रीक्वेंसी ही है, हार्मोनिक्स ही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। हार्मोनिक्स का है, फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये आपका क्या हो गया सर, फंडामेंटल हो गया। बाकी सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड, ये आपका फोर्थ हार्मोनिक्स। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है जिसको डीसी वैल्यू बोलते हैं। कौन सा वैल्यू, डीसी वैल्यू बोलते हैं। तो हमारा सर फूरियर सीरीज अब क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज हम लिख सकते हैं, चूँकि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो आपका A0 0 होगा, AN 0 होगा, A0 0 होगा, AN 0 होगा, समझे। तो A0 और AN 0 है, सिर्फ आपका BN प्रेजेंट है। तो BN आपका कितना है, 2VS/n पाई है ना, n पाई। तो अब देखो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ t इक्वल टू लिख सकते हैं, चूँकि ये सब जीरो हो गया है, समेसन लिख सकते हैं n इक्वल टू, जब n आपका क्या रहे, bn इक्वल टू, सुनो इधर पहले हमने क्या लिखा था, जब n आपका इवेन रहे, n आपका इवेन रहेगा, इवेन 2 4 6 8, इस सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 3 5, कितना हो जाएगा, 1 3 5 7। तो bn का वैल्यू कितना है, 4VS अपॉन कितना, n पाई इंटू किसका वैल्यू, bn का वैल्यू है। तो ये आपका bn हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, sin n ओमेगा t। यही आपका क्या हो जाएगा सर, फूरियर सीरीज हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, तब आपका कितना हो जाएगा, f ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा 4VS अपॉन पाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, n का वैल्यू 1 रखा, 4VS अपॉन 3 पाई हो जाएगा ना, इंटू साइन 3 ओमेगा टी प्लस 4VS अपॉन कितना हो जाएगा, 5 पाई इंटू साइन 5 ओमेगा टी प्लस, अब 6 7 रखोगे तो 4VS अपॉन 7 पाई इंटू साइन 7 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट। तो यही आपका क्या हो जाएगा सर, ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसका फूरियर सीरीज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।